तक आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया है या नहीं किया, वो सारी चीजें। ओके, ठीक ओके। है। हाँ। हाँ जी। तो देखिए क्या है कि आपको स्क्रीन दिख रही है। हाँ, दिख रही है। बढ़िया बढ़िया। तो देखिए क्या है कि थ्राइव लैब्स के बारे में बताना चाहूंगा कि अपनी जो ये एजेंसी है पास्ट 5 ईयर से काम कर रही है। ठीक है। और ओके। यहाँ पर हमने क्या है कि मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है। ठीक है। काफी ऐसे क्लाइंट्स रहे हैं जिनका जो ROS है काफी अच्छा भी रहा है। 5x का, 6x का, 7x का, किसी किसी में 10x का भी रहा है। तो लाइक ऐसे भी क्लाइंट्स है जिनका लाइक कंटिन्यूअसली 4 to 5 मंथ से इस तरीके का पॉजिटिव ROS आ रहा है। ठीक है। ओके। अब क्या होता है कि जब हम किसी भी ब्रांड्स के लिए काम करते हैं तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाइज काम होता है और वो होता है डेटा ड्रिवन बेस पर। ठीक है। सच एज कि हम किसी भी क्लाइंट के लिए कभी भी एड रन कर रहे हैं शुरू में, तो सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं कि उसके एड का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। ठीक है। ओके, ओके। छोटा सा एग्जांपल एक ज्वेलरी इवेंट का मैं आपको अभी शो करूंगा। तो मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मान लेते हैं किसी ज्वेलरी इवेंट को 5 मंथ से लगातार बहुत अच्छा ROAS आ रहा है। ठीक है। हमने इस तरीके की स्ट्रेटेजी, तो कह सकते हैं जो उसकी ऑडियंस है वो एक तरीके से करेक्ट ऑडियंस है, तभी उसको ROAS अच्छा आ रहा है। राइट। ओके। लाइक अगर हमको लगातार किसी ब्रांड में ROAS आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो जो हम एड शो कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं करेक्ट ऑडियंस को शो कर रहे हैं। राइट। हाँ, वो सही है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं जब भी नए क्लाइंट्स आते हैं, तो सबसे पहले उनका भी एक इसी तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं यूजिंग अवर डेटा। ठीक है। ओके। कि क्या हमारे करंट क्लाइंट के लिए एक्टिव है, क्या काम कर रही है स्ट्रैटेजी, तो उसी स्ट्रैटेजी के बेस पे हम आपके एड सेटअप करते हैं। अब उससे होता क्या है कि जो हमारा टेस्टिंग का टाइम है, समझ रहे हैं आप, जो हमने टेस्टिंग में लगाया हुआ टाइम है, तो वो क्या है कि जल्दी से कम होने लगता है। अगर मान लेते हैं विद इन 45 डेज और 90 डेज हम आपकी सेल्स को इतना इंक्रीज कर दें कि टेस्टिंग का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, तो डेफिनेटली जो उसमें पैसा लगने वाला था टेस्टिंग का वो भी बच जाएगा। राइट। अगर टेस्टिंग का टाइम ही कम हो गया तो। हाँ, सही है। ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा हम डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है कि क्लाइंट्स को थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में जल्दी रिजल्ट्स मिलने होते हैं, शो करने होते हैं। ठीक है। विद इन 45 डेज 90 डेज एक प्रॉपर स्ट्रक्चर सेट होता है जिससे सेल्स आने लगती है। ठीक है जी। तो उससे पहले एक बार मुझे आप अपने ब्रांड का बता दीजिए, उसके बाद मैंने आपकी वेबसाइट वगैरह भी देखी है, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। एक बार अपने आप ब्रांड के बारे में बताइए, कब से आपने स्टार्ट किया, क्या रहा। सर जी, रिसेंटली मैं 2009 से हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। बोले तो मेनली अच्छा मेरा काम क्या होता है, वेबसाइट बनाना और एडसेंस से रिवेन्यू करना। अच्छा। ठीक है। एडसेंस से मैंने अप्रोक्सीमेटली $10 लाख हाँ हाँ। अर्न किया हुआ है। लेकिन आपको अच्छा। जैसे भी मालूम हो तो रिसेंटली चैट जीपीटी है, ये या ये वो सब आ गया, उसके कारण सबके सब ब्लॉगर का लगा पड़ा हुआ है। शायद आप ब्लॉगिंग फील्ड में हो तो आपको मालूम जी होगा। जी, समझ गया मैं, आपका ब्लॉगिंग बहुत दिक्कत कर रहा है चैट तो जीपीटी की वजह से। इसीलिए जी अब मैं बताइए। शिफ्ट होने जा रहा हूँ ई कॉमर्स के अंदर। अच्छा फेसबुक जी। के अंदर फेसबुक एड में मैंने आर्बिट्रेज भी किया हुआ है। तो उसका मेन क्या हाँ होता हाँ। है कि एडसेंस रिवेन्यू करना होता है। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी नई है, उतनी भी नई हाँ नहीं हाँ। है। लेकिन अभी क्या है, आपने एक्सपेरिमेंट जितना किया, आपका जितना एक्सपीरियंस है, आपका जो स्पेशलाइजेशन है, उसमें भी मेरा नहीं है। समझ गया, बिल्कुल सही बात है जी। और तो अभी एक हफ्ते ये जो राधे स्टाइल है, वो रिसेंटली हमने प्रोडक्ट ये हमने स्टार्ट किया है। तो हमें हम्म। ये चर्न एंड बर्न वाला प्रोजेक्ट नहीं है हमारा, समझ लो मेरी बात। चर्न एंड बर्न नहीं, जी हमें इसको एक ब्रांड बनाना है, बहुत आगे तक जी ले जाना है, स्केल करना है इसको। तो जी जी। उसके उसी अकॉर्डिंग आप हमें गाइड कीजिए कि इसको क्या करना है, कैसे क्या बिल्कुल। होगा ये सब। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने आपका वेबसाइट देखा, काफी अच्छा वेबसाइट रहा है आपका। ठीक है। आपने इसमें थोड़े बहुत भी ऐड रन किए हैं या नहीं किए नहीं अभी नहीं, तक। नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अभी। जस्ट अच्छा। और स्टार्टिंग है अभी, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग ये किया है। आप ही से स्टार्ट करेंगे। समझ गया मैं। और इसका जो बिजनेस मैनेजर होता है जो क्रिएट करना रहता है, वो क्रिएट हुआ है कि वो भी नहीं हुआ है अभी तक। फेसबुक है, आप बोलते हो, आप क्या क्या बोलते हो? हाँ, फेसबुक का बिजनेस मैनेजर होता है जो क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। उसके अंदर ऐड चलता है, तो आई थिंक नहीं हुआ होगा, वो हम कर फेसबुक ऐड देंगे, कोई अकाउंट तो मेरे प्रॉब्लम पास नहीं है। है, मेरे पास फेसबुक ऐड अकाउंट तो मेरे पास है। अब जी वो जरूर, एक बार हम उसको रीचेक भी कर लेंगे कि अगर रिक्वायर्ड होगा नया बनाने का, है ना, फेसबुक पेज कनेक्ट करने का, पिक्सल कनेक्ट करने का, वो सारी चीजें हम देख लेंगे। ठीक है जी। उससे पहले क्या है कि मैं आपकी वेबसाइट पे गो थ्रू कर रहा था, काफी बढ़िया वेबसाइट आपने क्रिएट की हुई है और नाम भी बहुत बढ़िया है, राधे स्टाइल। ठीक है। हाँ। अब क्या है कि मैं आपके प्रोडक्ट दिख रहा था, आपके लाइक जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस गोल्ड प्लेटेड जो कड़ा है हमारा, रुद्राक्ष जर्मन कड़ा, ठीक है, कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, और एक नॉर्मल वेबसाइट खोलता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है। जो सिमिलरली इसी तरीके के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, गॉड पेंडेंट्स बेचते हैं वो। ठीक है। मैं अगर आपको शो करूँ, 1 मिनट दीजिए, ये देखिए।
ओके। दिख रहा है? ये भगवान का पेंडेंट जैसे शिव जी का पेंडेंट हो गया एक तरीके से, ठीक है। और अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करूं तो हम्म। देखिए फोन व्यू में ऐसी दिखेगी इनकी वेबसाइट जिनके लिए मैं ऐड रन कर रहा हूँ और हाँ। आपकी भी ऐसी दिख रही है, ठीक है। अब थोड़ा मैं अगर कंपैरिजन करूं आपकी वेबसाइट और इनकी वेबसाइट पे, ठीक है, थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि ऐड चलाने से पहले जो हमारा वेबसाइट ऑडिट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कभी कभी जब हम नई वेबसाइट खोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे कस्टमर बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट में यहाँ एक ऑफर्स लिखे रहते हैं सच एज 10% ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेज, है ना, अप टू 40% इस तरीके से, राइट। अगर मैं शो करूं तो देखिए ये देखा हुआ है ना, गेट फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स, है ना। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, देखिए गिफ्ट अवेलेबल। एक मिनट, राज जी भी आ रहे हैं। वो जो हमारे बंदा है उसको वो कर लो एक्सेप्ट जी हमारे। जी, एडमिट कर दिया मैंने, उनको एडमिट कर दिया, ठीक है। हेलो राज जी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। ठीक है ठीक है। बढ़िया बढ़िया जी। बढ़िया राज जी, मैं आपको मैं बता रहा था इनको कि किस तरीके से हम प्रॉपरली वेबसाइट में ऐड चलाने से पहले ऑडिट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा एक डेटा वाला पार्ट बताया था, मैं आपको वो वापस रिमाइंड करा दूंगा, लेकिन अभी यहाँ मैं कंपैरिजन वाला पार्ट शो कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए अब क्या होता है कि एज अ कस्टमर जब हम आपके वेबसाइट पे लैंड करते हैं तो सबसे पहले यहाँ ऑफर वगैरह देखते हैं, है ना। अब जैसे 10% दिख रहा है आपको, 10% ऑफ ऑन योर प्रीपेड ऑर्डर्स, राइट, इस तरीके से। तो मान लेते हैं आप भी कुछ ऑफर्स यहाँ शो कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि क्लाइंट आएगा तो ऑफर वगैरह देखेगा और स्क्रॉल डाउन करेगा, आएगा और खरीद लेगा। ऐसे ही होता है कस्टमर। देखिए एज अ मार्केटर और आप एज अ ओनर क्या चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट में कस्टमर जल्दी आए और सेल करे, राइट, यही चाहते हैं ना आप? हाँ। हर कोई यही चाहता है। अच्छा, Yes, yes. आपको नहीं लगता है कि अगर मेरे वेबसाइट पर कस्टमर आ रहा है वो पहले खरीदना चाहिए, राइट, बाद में ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं, मैंने यहाँ पेंडेंट दिखाया, ठीक है, फिर उसने यहाँ बटन्स दिखाया, ठीक है, फिर बटन्स के नीचे डिस्क्रिप्शन दिखाया, राइट, जिससे वो पहले लोग खरीदे बाद में पढ़े। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो ये डिस्क्रिप्शन है ना आपके जितना भी प्रोडक्ट पेज है उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे करना चाहिए। ओके। समझ रहे हैं आप? पहले हमारे बटन्स दिखने चाहिए। देखिए वन स्क्रॉल बटन, मतलब मैं इस पे आ रहा हूँ, मेरे को यहाँ बटन्स दिखने चाहिए इस तरीके से, ठीक है। उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन लगाइए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थोड़ा वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, कि आप अपने एड्स जब चलाएं उससे पहले आपका प्रोडक्ट पेज जो है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने यहाँ 10% ऑफर रखा है ना, जैसे इस वेबसाइट ने रखा, देखिए दिख रहा है आपको 10% ऑफ ऐसे कुछ। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और फोटोज देखेंगे, राइट, जैसे मैंने आपका इसका फोटो देखा कि फोटो क्या है ना, किस तरीके का पेंडेंट है। सिमिलरली आपके वेबसाइट में फोटो देखा क्या कड़ा है, किस तरीके से कड़ा दिख रहा है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन किया, ऐड टू कार्ट किया और फिर खरीद लिया। लेकिन अगर आप दोनों वेबसाइट में ध्यान से देखेंगे ना, जैसे आप बाय नाउ तक आते हैं, वो जो आप ऊपर ऑफर लगा रहे होते हैं वो कहीं आपको दिख रहा है? वो गायब हो गया ना, देखिए ध्यान से, राइट। इसमें भी अगर आप ऑफर लगाते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं, जो ऑफर है वो गायब हो गया। यहाँ देखिए, अगर यहाँ ऑफर भी होता तो क्या करते हैं हम एज अ ऑडिट, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जो बटन है, बटन के पास हम ऑफर वापस से शो करते हैं, देखिए कोडिंग के थ्रू दिख रहा है आपको ये ऑफर सारे। अब इससे क्या होता है कि जिसको ऊपर अगर ऑफर दिख भी नहीं रहा है ना, हम अपने जो ऑडिट है प्रॉपरली, देखिए हमारी एक डेडिकेटेड टीम रहती है जो आपके लिए सारी चीजें करती है, ठीक है। आपके लिए भी 3 से 4 लोगों की टीम दी जाएगी जो ये सारी चीजें करती हैं, आपका ऑडिट वगैरह, ठीक है। अब उसमें क्या रहता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ अगर आपका ऑफर शो कर दें, तो आपको नहीं लगता है एज कम्पेयर टू नाउ हमारे चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे सेल्स के? पता है ना। तो हम ऐड चलाने से पहले आपकी पूरी वेबसाइट ऑडिट करते हैं, जिससे क्या आपकी सेल्स बढ़ती है। छोटा सा दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं मैं अमेज़न पे जाता हूँ और मेरे को सेम कड़ा मिलता है 999 में, ठीक है, और एक नहीं 3 लोग बेच रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको ये वाली बात, कि अगर मैं अमेज़न पे जाता हूँ और मेरे को सेम कड़ा मिलता है और 999 में बेचता है, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, जो ए है, ए बी सी 3 लोग होते हैं, जो ए है उसके पास होते हैं 140 रिव्यूज, ठीक है, रिव्यूज होता है ना वेबसाइट पे, तो उसमें होते हैं 140 रिव्यूज, और बी के पास कोई रिव्यूज ही नहीं होता और सी के पास होता है 10 रिव्यूज। तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा सेल्स लेके जाएगा? रिव्यू वाला। राइट, जो जिसके पास ज्यादा रिव्यूज होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इस वेबसाइट में भी रिव्यूज है, देखिए। तो अगर रिव्यूज कोई शो कर रहा है तो डेफिनेटली ट्रस्ट आएगा ही आएगा वेबसाइट पे। तो हमारे चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे सेल्स के आने के? बढ़ेंगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करते हैं और इसके लिए एक प्रॉपरली आपकी एक वेबसाइट ऑडिट शीट क्रिएट की जाती है, जो कि हमारे टीम मेंबर आपको करके देते हैं। एक प्रॉपर शीट
जिससे आपकी पूरी वेबसाइट प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज होता है। अब मान लेते हैं, आप देखिए आपने इस तरीके से शोकेस किया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको अलग अलग पॉइंट्स में। अब और लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से शोकेस करें, देखिए एक प्रोडक्ट हाईलाइट्स लिख दिया और देखिए पास पास लिख दिए पॉइंट्स, तो ज्यादा आपको दिख रहा है ना अच्छे वे में, हम्म थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है ना। तो हम्म अगर हम इस तरीके से थोड़ा अच्छा सा और दिखा दें तो लोग पढ़ेंगे भी हमारे प्रोडक्ट पेज पे आके। हम्म तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है जिससे हमारी सेल्स जो है ना काफी इंक्रीज होती है। ठीक है जी, तो आप ये कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चेंजेस होने से होता क्या है। देखिए, एक ब्रांड है जो मेरे साथ 1 अगस्त से काम कर रहा है, 1 अगस्त 2024 से, ठीक है, फैशन ब्रांड है। देखिए 1 अगस्त से ये आया था, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ जब ये किसी और के साथ काम करता था तो क्या इसका रेवेन्यू था, क्या रिजल्ट था। देखिए दिख रहा है आपको अमाउंट स्पेंड 68,000 रुपए के आसपास हाँ हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए जब 68,000 रुपए था तो इनको 2.68 का ही रोएस आ रहा था, देखिए 2 का ही रोएस आ रहा था मात्र, ठीक है। और उसमें आप देखिए सेल कितनी थी, 1,84,000, ओनली 1,84,000, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब भी हम ऐड चलाते हैं ना किसी के लिए, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर, शुरू में जब हमारी बात हुई थी अभी अभी, तो मैं बता रहा था ना आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, हाँ। और वो हम फाइंड आउट करते हैं विद इन 45 डेज कि भाई 45 दिन में आपका क्या रेस्पॉन्स आता है एड्स के थ्रू, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो मैंने अमाउंट स्पेंड किया 4,60,000 रुपए 45 दिन के अंदर, ओके दिख रहा है। लेकिन देखिए शुरू में जब मैं आए थे ना तो मैंने बहुत लो बजट से स्टार्ट किया था, देखिए 1,700 रुपए, है ना। और अगर आप 1 से 10 अगस्त देखेंगे ना तो बस आप देखेंगे 3,000 रुपए पर डे से स्टार्ट किया था, देखिए 30,000 रुपए, ठीक है ना, कितने लो बजट से। जैसे इनको सेल दिखी कि सेल अच्छी आ रही है तब मैंने बजट बढ़ाया था इनका, ठीक है। तो अगर आप 45 दिन में देखेंगे कितना स्पेंड है, 4,60,000 रुपए, हाँ ठीक है जी। इसमें हमने फाइंड आउट किया कि भाई क्या स्ट्रक्चर बेस्ट है, एडवांटेज प्लस बेस्ट है कि एबीओ बेस्ट है, क्या बेस्ट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं आपके सामने तो काफी ऐसे हमारे रहे हैं, देखिए मैं आपको शो करता हूं, मैं आपको अभी और शो करूंगा। तो देखिए क्या है कि जैसे ही 45 दिन उन्होंने ऐड चलाया 4,60,000 रुपए स्पेंड हुए, और एक बार आप रोएस देखिए, रोएस कितना हो गया 2 से बढ़ के 8.97 97, राइट। तो 2 से बढ़ के 8 गुना हो गया। और सेल देखिए आप पहले ही 45 दिन में कितने की हो गई। ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितने की है एक सिंगल प्रोडक्ट की? इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है सर 1,200 से 1,500 के बीच, ओके ठीक है जी, लगभग आप ही के जैसा है। और देखिए आप 41,30,30,000 रुपए की उनकी सेल आई है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब देखिए किसी भी क्लाइंट को इतना अच्छा हम रिजल्ट शो करते हैं तो नेक्स्ट 45 डेज जो होते हैं ना, तो देखिए उसमें क्या होता है, देखिए जो पहले 45 डेज में ऐड चलाए तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको हमने ऐड टू ऐड किया होगा, राइट, और इनिशिएट चेकआउट भी होगा लेकिन खरीद नहीं पाए होंगे। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं कस्टमर को वापस से रीटारगेटिंग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट 45 डेज में। और उससे होता क्या है कि आप देखिए इन्होंने अपना अमाउंट स्पेंड बढ़वा दिया, देखेंगे अभी लोड हो रहा है। नेक्स्ट 45 डेज में अगर आप देखेंगे उनका अमाउंट स्पेंड जो है लगभग 8,74,000 हो गया, देखिए आप खुद ही देखिए, ठीक है। और रोएस आपका देखिए वहीं के वहीं रहा 8.68 के आसपास, और सेल देखिए आप 75 लाख के हो गए फिर अगले 45, ठीक है। तो अगर मैं आपको केवल इसी कस्टमर का शोकेस करूं डेटा, ठीक है, 1 अगस्त से लेके अगर आज तक का करूं, ठीक है, आपको एक प्रॉपर क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है, 31 मार्च तक। तो आप देखेंगे एवरेज जो स्पेंड है, ठीक है, 35 लाख रुपए का है अब आज तक 6 महीने के अंदर। और एक बार आप सेल देखिए 2,32,00,000 की। ओके तो आप देख रहे हैं किस लेवल का स्केल कर रहे हैं हम, किस लेवल का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। और ये एक ही क्लाइंट की बात नहीं है, मैं आपको ऐसे मल्टीपल क्लाइंट दिखा देता हूँ। देखिए आप ही की निश में एक और ज्वेलरी क्लाइंट है जिनका सिमिलर वे में हमने स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग ही इन्होंने लाइक आप ये मान के चलिए हमसे करी थी, और ये आए थे मेरे पास सितंबर में, ठीक है, सितंबर में। और अगर मैं आपको दिखाऊं अगस्त का डेटा जब ये किसी और के साथ काम करते थे, आपको एकदम लाइव चीज दिखाता हूँ, तो देखिए 3,77,000 रुपए थे, दिख रहा है कितना कम सेल थी, और 14% गिर भी गया था। लेकिन जैसे ही ये मेरे पास आते हैं मैं वही सेम सेटअप करता हूँ, प्रॉपर इनका डेटा यूज, अपना डेटा स्ट्रक्चर सेट करता हूँ, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करता हूँ। और अगर आप देखेंगे तो इनका प्रोडक्ट पेज पे जो ऑप्टिमाइजेशन है मैंने आपको दिखाई दिया था, देखिए प्रॉपर हमने कोडिंग के थ्रू ऑफर लेके सारी चीज करी, रिव्यू सेटअप किए, सब कुछ करा। और अगर आप देखेंगे पहले ही 45 दिन में जैसे हमारे साथ आते हैं, आप सेल देखिए कहाँ पहुंच गई, लगभग 10 लाख, ठीक है जी। और अगर मैं आपको शोकेस करूं अगले 45 डेज, वही एड टू कार्ट बहुत लोगों ने किए थे, हमने इनका रिटारगेटिंग रिटेंशन स्टार्ट किया और ऑप्टिमाइज किया एड में, और आप देखिए नेक्स्ट 45 डेज में ये 14 लाख पे पहुंच गया, लगभग 15 लाख, ठीक है।
और अगर आप देखेंगे ना रिसेंट के 3 महीने, जनवरी से लेके रिसेंट के जो अभी गए हैं, लेटेस्ट, आप देखिए इसने लास्ट 90 डेज में 63 लाख का धंधा कर लिया है। अच्छा, इसमें से हम ये आपको ये मालूम हो सकता है कि इसमें इनका प्रॉफिट कितना होगा, वो आरटीओ सब निकाल जी जी निकाल जी, के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैक्स जो आरटीओ रहता है ना ज्वेलरी निश में, हम्म लगभग 15 से 20% की रेंज में रहता है, हम्म ठीक है। और उसके हटा के ही हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं किसी क्लाइंट के हम्म लिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैं इतना अच्छा रोएस कैसे कर रहा हूँ, मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी कि 5 का, 4 का, 3 का। लाइक आप जब आओगे तो शुरू में पिक्सल कैसे ट्रेन करूंगा, शुरू में आपका कितना रोएस से और अगले 90 डेज में कितना रोएस और इंक्रीज हो सकता है, वो सारी चीजें, ठीक है। बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे साथ क्लाइंट आता है तो आप उनकी देखिए स्केल पावर देखिए हमारी, और आप देखिए उनका स्केल होते ही जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होते ही जाती है। अब देखिए किसी को प्रॉफिट हो रहा है तभी तो मेरे को बजट बढ़ाने का बोल रहा है, तभी तो सेल लाने को बोल रहा है कि और बढ़ाइए, ठीक है। अब देखिए 4-5 महीने में ही देखिए 1 करोड़ का धंधा कर लिया इसने। और देखिए ग्राफ देखिए बढ़ता जा रहा है, देखिए बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरीके से हम क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट करते हैं, जनरेट करते हैं, और उनको सेल्स काफी अच्छी आती तो इसमें से ये आइडिया मिल जाएगा कि 1 करोड़ में से इसका नेट प्रॉफिट कितना होगा? है। जी बिल्कुल। अब जैसे 1 करोड़ रुपए स्पेंड किया है और इनका एवरेज 4 का रोएस था, ठीक है, लगभग 20 लाख रुपए स्पेंड हो गए 6 महीने में, है ना। अब 1 करोड़ में से देखिए मैक्स टू मैक्स जो आता है ना 5 से 10% रहता है ई कॉमर्स में प्रॉफिट। अब 1 करोड़ है तो मतलब ये मान के चलिए 8 से 10 लाख रुपए उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी कमाई है अपनी 6 महीनों के अंदर, ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ, देखिए समझा देता हूँ। 1 करोड़ है, दिख रहा है आपको? देखिए 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ठीक है। माइनस 20 लाख रुपए मैंने कर दिया, 20,000 जो एड में लगाए थे, 20,000 और अपना 2 लाख और 20 लाख, तो 80 लाख रुपए बचे। अब 80 लाख में से डिवाइड में मैंने 2 दे दिया, क्योंकि जो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है, और जो शिपिंग चार्जेस है वो तो लगेंगे ही लगेंगे। 40 लाख रुपए बचा, ठीक है। इसमें से मैं अपनी फीस हटा देता हूँ, रिटर्न हटा देता हूँ, कैंसिलेशन हटा देता हूँ, आरटीओ हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ। 30 लाख रुपए हटा दिए मैंने सीधे सीधे, ठीक है। तो लगभग अगर आप देखेंगे 30,000, 10 लाख का प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 2 लाख और हटा दीजिए, तो 8 से 10 लाख के बीच में रेंज आएगी नहीं आएगी। इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। आप बताइए, आपको कोई डाउट आ रहा है? नहीं, इनका ये जो प्रोडक्ट था इनका तो सिंगल प्रोडक्ट का ऑर्डर वैल्यू कितना था, एवरेज प्रोडक्ट का? देखिए इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू था 1,000 रुपए, लेकिन आप देखेंगे मैंने बढ़ा के वो 1,300 रुपए करा हुआ है। ओके, और पर डे कितना ऑर्डर्स आ रहे थे इनके? आप देखिए मैं आपको लेटेस्ट दिखा देता, आज का ही दिखा देता हूँ पर डे का ऑर्डर, ठीक है। अभी भी पूरा दिन नहीं हुआ, 50,000 की ऑलरेडी सेल आ चुकी है, 41 ऑर्डर ऑलरेडी आ चुके हैं, लगभग 100 ऑर्डर दिन के आते हैं इनके। ओके, 100 ऑर्डर दिन के, मतलब 1,30,000 रुपए डेली की सेल है। मतलब पिछले महीने 22 लाख रुपए किए हैं, 25 लाख रुपए दिखा देता हूँ आपको लाइव, देख लीजिए आप। पिछले महीने ही 25 लाख रुपए, 14% इंक्रीमेंट है, हर महीने इंक्रीमेंट। अब इस महीने इनका 30 से 35 लाख रुपए होगा। इस तरीके से हम स्केलेबिलिटी करते हैं क्लाइंट्स की, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये किस तरीके से रिजल्ट जनरेट होता है, क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, एक एग्जांपल के तरीके से। उससे पहले आपको कोई और डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बताइए। नहीं, बस आप कंटिन्यू करिए। कोई डाउट नहीं है, मैं बता दूं। देखिए छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लेते हैं 800 रुपए का आपकी कोई और एजेंसी ऐड चलाती है, ठीक है, थ्राइव लैब्स की जगह, और वहां पर 800 रुपए का एक कैंपेन लगाते हो, दिन के आपको 3 ऑर्डर आते हैं वहां से, ठीक है। 3 ऑर्डर, और 3 ऑर्डर की वैल्यू है मैं मान लेता हूँ 1,000 रुपए, जो आपकी अभी है ना प्रोडक्ट वैल्यू 1,000 रुपए, तो 3,000 रुपए हो गए दिन की सेल। अगर 3 ऑर्डर आए तो 1,000 की एक है, तो 3,000 के 3 ऑर्डर हो गए। अगर 800 का डिवाइड दो जो आपका बजट था, तो आपका रोएस आ जाएगा, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। कहने का मतलब है 3 प्लस रोएस हो गया इसका, है ना। अब इसमें देखिए, अब आरटीओ कैंसिलेशन होगा तो घट के 2.5 के आसपास आ जाएगा, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जैसे मैंने ऐड लगा दिया, मेरी एजेंसी मेरी टीम ने ऐड लगा दिया, ठीक है जी। और अगर उसमें आप देखेंगे, हम मान लेते हैं हम भी हमारी मेहनत से, जो मैंने आपको बताया ना, वेबसाइट ऑडिट, डेटा का यूज करना, है ना, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना आपके में, और हम दिन के 4 ऑर्डर ले आते हैं, लेट्स से। अब लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है कि हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऐड कॉपी सेट करते हैं, जो हमारे 4 ऑर्डर्स होते हैं, 4 ऑर्डर होते हैं, ठीक है जी। उसमें आपके जो 2 लोग होते हैं वो आपके एक की जगह 2 प्रोडक्ट लेके जाते हैं,
हम्म तो 6 आइटम हो गए या नहीं हो गए कार्ट में? अगर 2 में से 4 में से 2 लोग आपकी एक की जगह 2 प्रोडक्ट लेके जाएं, तो टोटल हमारे 6 आइटम हो गए। हम्म 6 आइटम मतलब हो गए 6,000 रुपए, हम्म राइट? अगर 6,000 रुपए हो रहा है, इसका मतलब मैं अगर 800 का डिवाइड भी दूंगा, है ना, तो हम्म लगभग लगभग 7 प्लस रोएस हो जाएगा मेरा तो, हम्म राइट? अगर आप देखेंगे, मैं 800 का डिवाइड भी दे दूं तो 7 प्लस रोएस हो जाएगा। अब हम्म आप देखिए, कोई ट्राई कर रहा है 800 में 2.5 का आ जाए, 3 का आ जाए, और हम ट्राई कर रहे हैं कि उसी बजट में आपका रोएस मैक्सिमम आ जाए। खुद हम्म देखिए आप, समझ रहे हैं आप? हम्म इस लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी, इस तरीके की स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आप ये प्रॉफिट काउंट कर रहे हो, तो एक प्रोडक्ट का ऑर्डर एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1000 रुपीज़ है, लेकिन अभी आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि उसका वो 1000 रुपये में जो बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो होलसेल में उसको 200-300 रुपये में मिल रहा है, वो कैसे आप वहाँ कैलकुलेट करते हैं? वो तो कस्टमर आपको जो भी क्लाइंट होगा वो आपको बताता नहीं होगा। नहीं, देखिए, अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके ऑर्डर्स पे जाता हूँ ना, तो देखिए, आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग इसके एक की जगह 3-3 आइटम खरीद रहे हैं। देखिए, 2 आइटम, 3 आइटम, 3 आइटम, ठीक है? अब हम्म पहले क्या हो रहा था, लोग एक-एक ही खरीद रहे थे, लेकिन हम्म मेरे साथ आते ही इनके यहाँ 2-2, 3-3 आइटम खरीद रहे हैं एक लोग। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आपके 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, आपकी कॉस्टिंग क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है आपके कड़ों की, ये अलग अलग प्रोडक्शन होता है, ये 200-300 400। एवरेज एवरेज बता दीजिए, 200-300 होता है ना? तो हम्म 300 रुपए मान लेता हूँ, हम्म ठीक है? अब 300 रुपए आपकी कॉस्ट हो गई, 100 रुपए शिपिंग लगेगी लगभग लगभग। हम्म और आपका जो एड का कॉस्ट होता है ना, 250 से 300 आता है शुरू में, हम्म शुरू में, हम्म बाद में ऑप्टिमाइज होता है। तो 650 रुपए लग गए आपके टोटल एक ऑर्डर लाने में। हम्म अब माइनस इसमें आप 1000 कर दीजिए, जो आपका सेलिंग प्राइस है। तो हम्म लगभग लगभग जो आपका प्रॉफिट निकल के आता है, 350 रुपए आता है कि नहीं आता है, पर परचेस, हम्म पर ऑर्डर। अब हम्म मान लेता हूँ मैं दिन के 15 ऑर्डर कर रहा हूँ, दिन के 15 ऑर्डर हम्म सेल, तो लगभग लगभग मेरा 5250 का प्रॉफिट हो गया। हम्म लेकिन मैं देखता हूँ 15 में से मेरे 2 ऑर्डर कैंसिल हो गए या फिर रिटर्न हो गए, हम्म तो एवरेज ऑर्डर मेरे 13 हो गए। हम्म 13 हो गए, और जो मेरा प्रॉफिट था 350, तो मेरा तो अब भी प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, महीने दिन का, ये दिन का प्रॉफिट है। हम्म मान लेते हैं मैं दिन के अगर 15 बेचता हूँ, तो डेफिनेटली 15 दिए होता है 45, तो 450 ऑर्डर हो गए मेरे महीने के। हम्म और 450 का मल्टीप्लाई मैं 350 से भी करूँ, तो देखिए ना आप प्रॉफिटेबिलिटी का अंदर, हम्म इस तरीके से हम प्रॉफिट कैलकुलेट। छोटा सा एग्जांपल आपके बजट से और लेके चलते हैं। मान लेते हैं 60,000 रुपए आप बजट लगा रहे हो महीने का, शायद आपको सत्यम जी ने बताया होगा 60 से 70,000 रुपए हम बजट लेते हैं, है ना? और देखिए, शुरू में हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 रोएस आपका आ जाता है, हम्म ठीक है? 1,80,000 आपकी सेल हो गई, हम्म माइनस आपने 60,000 रुपए जो एड में लगाए थे वो निकाल लिए मैंने, हम्म 1,20,000 रुपए हो गया, हम्म है ना? अब इसमें डिवाइड बाई 2 जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, 300 रुपए और 100 रुपए शिपिंग कॉस्ट है, उसका आप डिवाइड जब दोगे तो उतना ही बैठता है एवरेज में, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है आपकी, वो तो बढ़ नहीं रही है। तो 60,000 रुपए आपके फिर भी बच गए। अब इसमें मेरी फीस जाएगी, थोड़ा बहुत रिटर्न जाएगा, थोड़ा बहुत कैंसिलेशन जाएगा। मान लेते हैं मैं 40,000 रुपए निकाल ले, 20,000 का प्रॉफिट बचा कि नहीं शुरू के पहले महीने में, ठीक है? अब 45 डेज का एग्जांपल लेता हूँ। अब देखिए, 2,000 रुपए लगाए थे मैंने दिन के, राइट? अभी वो 60,000 हो रहा है, लेकिन 45 दिन के लगाऊंगा तो 90,000 हो जाएगा। अब देखिए, अब जब मैं ऐड चलाता हूँ, तो पहले 30 दिन में हम डेफिनेटली स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है ना? अब मान लेते हैं मैंने पहले ही 25 दिन में स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लिया, मतलब ये फाइंड आउट कर लिया कि मेरा विनिंग कैंपेन कौन सा है। तो अगर विनिंग कैंपेन फाइंड आउट कर लिया, तो उसका मतलब जो उसका रोएस होगा वो कम से कम 3.5-4 होगा। 3.5-4 होगा, तो इसका मतलब जो मैंने लगाया था 30 दिन का, वो 3 था, लेकिन अगले 45 दिन में तो वो रोएस थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, मतलब 3.5 मान लेते हैं, इतना हो जाएगा। अगर मैं इसका 3.5 मतलब 0.5 भी रोएस बढ़ाता हूँ, 3 की जगह 3.5 करता हूँ, तो हमारी सेल लगभग 3,15,000 हो जाएगी कि नहीं 45 दिन में। अब माइनस मैं वापस आपके सामने कर देता हूँ, सेम प्रोसीजर, 90,000 कर दिया जो एड में लगाया था, डिवाइड बाय 2 कर दिया, जो हमारी देखिए ये तो कांस्टेंट ही है, प्रोडक्शन कॉस्ट और वो। अब मेरी फीस भी इसमें कांस्टेंट ही है, आपका रिटर्न और कैंसिलेशन भी कांस्टेंट ही है। मैं पिछली बार 30,000 रुपए हटाए थे, इस बार मैं 45,000 रुपए हटा देता हूँ पूरे। आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं, 20,000 से 67,000 हो गया कि नहीं? ओके। तो इसलिए हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट 45 डेज का प्लान लेते हैं,
जिससे उनकी सेल्स जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसमें मैंने ये देखा है कि कुछ लोग सेम प्रोडक्ट होता है, कुछ लोग 600 में बेचते हैं, कुछ लोग 1000 में बेचते हैं, तो उसका क्या सीन हाँ होता जी, है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। मान लेते हैं आपका ये प्रोडक्ट कोई 699 में बेच रहा है, हम्म। ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं वेबसाइट ऑप्टिमाइज करता हूँ ऐड चलाने से पहले, वो इसलिए ही करता हूँ। मान लेते हैं कि कहीं किसी वेबसाइट में आपने देखा है यार 699 का प्रोडक्ट बिक रहा है, हम्म। अब मैं 999 में कैसे बेचूं? हम्म। तो मान लेते हैं वो 699 में बेच रहा है, हम्म। लेकिन उसकी वेबसाइट में मैंने देखा डिस्क्रिप्शन भी आप ही के जैसे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन आपने नीचे कर दिया। हम्म। तो एक कदम हम आगे हो गए। फिर आपने देखा कि यार उसने बटन के पास वो जो ऑफर है वो लिखे ही नहीं हुए, लेकिन आपने लिखे हुए हैं। अब जैसे ये है, ये शिप पेंडेंट आपको 1700 क्या 1000 रुपए में ही मिल जाएगा, हम्म। लेकिन इन्होंने ऑफर देखिए बटन के पास लिखे हुए हैं। तो इससे जो वेबसाइट का मान लेते हैं ऑडियंस है, वो ऑडियंस उसके प्रोडक्ट पेज पे भी जाती है, इसके प्रोडक्ट पेज पे भी आती है, लेकिन यहाँ पर ऑफर दिख रहे हैं और आपके में ऑफर नहीं दिख रहे हैं, तो ऑर्डर किससे ज्यादा आएंगे आप खुद सोचिए, ऑफर वाले के। राइट। तो अगर हम आपके में ऑफर शो कर दें बटन के पास और उसके में नहीं होगा, तो हम एक कदम और आगे हो जाएंगे कि नहीं? दूसरा एग्जांपल, मान लेते हैं उसके पास है रिव्यूज ही नहीं है, ठीक है, जैसे आपके में नहीं है, लेकिन उसके पास 42 रिव्यूज है और सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है। भले ही वो 899 बेचता है, लेकिन आप 999 में बेच रहे हैं, लेकिन क्वालिटी कस्टमर रिव्यूज देखने की वजह से आपके पे लेंगे कि नहीं लेंगे ऑर्डर? तो बताइए आप। तो इसी प्राइसिंग में हम आपकी सेल बढ़ाएंगे कि नहीं? रिव्यूज हम अपने और से नहीं डाल सकते क्या? हाँ डाल सकते हैं ना, शुरू में अपने ओर से ही तो डालने हैं। ये जो 42 रिव्यूज है इसमें से 20 तो हमने ही डाले हैं टेस्टिंग के लिए। तो ओके। लोगों को अब 0 से अच्छा 20 रिव्यूज हो गए कि नहीं हो गए, तो हमारे वेबसाइट पे ट्रस्ट आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद बताइए। हाँ। तो चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे सेल्स। ठीक है, इस तरीके से होता है। और बताओ सर चलो, शुरुआत कैसे करना है और ऐड के क्रिएटिव वो हमें वीडियो हमें शूट करने होंगे ना इसके? जी। देखिए क्या है, देखिए मैं मार्केटर हूँ, ठीक है ना, प्रॉपरली मार्केटर हूँ, और उसमें क्या है कि हमको मेरी टीम जो है, मैं आपको वैसे बताया 3 से 4 लोग होते हैं। एक मैं तो होता ही हूँ, एक अपने ओनर साहब गौरव जी भी होते हैं, ठीक है, और एक प्रॉपर पीओसी होता है आपका, जो आपके एड्स, जो इन लोगों के एड्स चला रहे हैं ना, जो इंक्रीज करते हैं सेल्स, उनको पता रहती है क्या वर्किंग है, क्या डेटा वर्किंग है, क्या स्ट्रक्चर लगाना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें, एक वो रहता है, ठीक है। फिर वो आपका प्रॉपर वेबसाइट ऑडिट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऑडिट शीट क्रिएट करते हैं। फिर वो आपसे मीटिंग करेंगे और आपको सारी चीजें बताएंगे। अब देखिए, जब हम मार्केटर हैं और इतने लोगों का रिजल्ट ला रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें पता रहता है कि क्या वीडियो वर्किंग है मार्केट में, राइट। जैसे सेल आ रही है, तो वो जो वीडियो वर्किंग है उसी के रेफरेंसेस हम आपके लिए भेजते हैं। उससे क्या होता है कि जब मैं आपके लिए रेफरेंस भेजूंगा और आप उसी के अकॉर्डिंगली शूट करेंगे, मान लेते हैं किसी, जैसे ये पेंडेंट है, इसमें इसको 10 का यूएस आ रहा है ना, तो अगर आप इसी जैसा वीडियो बनवाए, हमें 10 का ना सही शुरू में 3 का ही आ जाए, तब भी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो हम रेफरेंसेस शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप वीडियो बना के भेज सकते हैं, और वो आपके दोनों फायदा करेगा, आपका इंस्टाग्राम में भी फायदा होगा और आपके प्रॉपरली हम जो ऐड चलाएंगे उसमें भी काम आ जाएगा। ओके। ठीक है जी, इस तरीके से। आप चाहते हैं कि यार मेरे को इन्फ्लुएंसर मिल ही नहीं रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है शूट कहाँ से कराऊं, तो क्या है, मेरे पास भी इन हाउस इन्फ्लुएंसर की टीम होती है, जो आपके लिए 5 से 6 वीडियो बना के प्रोवाइड कर देती है, एक लोएस्ट बजट। ठीक है जी, इस तरीके से। ओके। नहीं, वीडियो तो हम थोड़ा अच्छा बना देंगे, क्योंकि देखो ऐड लाइब्रेरी के अंदर हमने जपम वाले और ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐड क्रिएटिव हमने देखे हैं कि कौन कौन से वर्किंग है। द हिंदू, डिवाइन हिंदू करके कोई एक जपम है, जपनाम है, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देख ही रखे हैं, तो वो तो थोड़ा देख लेंगे। लेकिन मेनली जो है मेरा हेडेक वो कैंपेन चलाने का है कि भाई वो स्टार्टिंग में इनिशियली पिक्सल को ट्रेन करना। वही तो हमारी स्ट्रैटेजी है, वही तो हमारा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। एक एक कैंपेन से, हाँ मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि जब हम किसी का फाइंड आउट करते हैं ना स्ट्रक्चर, कि क्या वर्किंग है क्या नहीं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं कि किस लेवल का हम काम कर रहे हैं, देखिए उसी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ जो 2.5 करोड़ का कर रहा है ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, तो देखिए मेरी टीम ने जैसे ही स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, आप देखिए एक ऐसा कैंपेन है जो अभी तक लाइव है, दिख रहा है आपको, लाइव है, और उसका आप देखिए 14 अगस्त से लाइव है, वो 14 अगस्त से ऑनगोइंग। ठीक है, 14 अगस्त से अमाउंट स्पेंड देखिए, एक ही कैंपेन ने मेरे 7,39,000 स्पेंड किए हैं, और रोएस देखिए आप 7.21। मतलब मैंने ऐसा फाइंड आउट किया है स्ट्रक्चर कि एक ही कैंपेन से मेरे को 53 लाख की सेल आ गई, आप खुद देखिए।
समझ रहे हैं आप? तो इस लेवल का स्ट्रक्चर फाइंड कीजिए। देखिए अलग अलग काम करता है हर एड अकाउंट के लिए। हो सकता है आपके 3 एड स्ट्रक्चर निकले, मतलब हो सकता है एडवांटेज प्लस बेस्ट हो, लेकिन वो A B C मतलब 3 कैंपेन से सेल आ रही हो इतनी एक की जगह। तो हर एक के लिए अलग स्ट्रक्चर काम करता है, तभी हम 45 डेज में फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी? तो इस तरीके से रहता है। और बताइए। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, क्या करना है, आपका फीस क्या रहता है, वो सब थोड़ा। जी, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा-सा बता देता हूँ। देखिए क्या है कि जो भी मैंने आपको बताया है, उसका एक बार ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी बता देता हूँ। देखिए जैसे आज आप मान लेते हैं कनेक्ट होते हैं मेरे साथ, ठीक है? तो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें हम सारे टीममेट्स रहते हैं और आपके टीम मेंबर रहते हैं। उसके बाद हम आपसे एक्सेस लेते हैं शॉपिफाई का और फेसबुक का, ठीक है? एक्सेस लेने के बाद क्या होता है कि हम आपका ऑडिट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे से, कि भाई क्या-क्या चेंजेस रिक्वायरमेंट है वेबसाइट पे, और आपका बिजनेस मैनेजर बना है नहीं बना है, पिक्सल बना है नहीं बना है, फिर वो हम पूरा सेट करते हैं खुद से, ठीक है? और वो 2 दिन के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है? मान लेते हैं 3 तारीख तक चेंजेस होता है। फिर 4 तारीख को 2 तारीख को आपसे 3 तारीख को आपके साथ एक मीटिंग होगी ऑडिट वाली, जो मैंने बताया था। सारी चीजें डन होने के बाद, चेंजेस डन होने के बाद, वेबसाइट पे सब कुछ डन होने के बाद, फिर आपका परसों से ऐड लाइव होता है, मतलब 4 तारीख से, 3 दिन बाद से। और जिस दिन से ऐड लाइव होगा ना, वो पहला दिन काउंट होगा 45 दिन का, ठीक है? ऑडिट का डेज हम काउंट करते ही नहीं है, बिलिंग साइकिल, ठीक है जी? तो एक तो ये वाली बात। दूसरी ये कि देखिए मैंने आपको बताया, देखिए हम डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। जब ऑलरेडी हमें पता है क्या वर्किंग है, उससे लगाएंगे तो डेफिनेटली बात है जल्दी सेल्स आएगी, ठीक है जी? सेकेंडली क्या रहता है कि जो हम आपको रेफरेंसेस शेयर करना हो गया है, और टीम ऑडिट हो गया, वेबसाइट हो गया, इन सबका जो रहता है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार 45 डेज वाला प्लान बहुत बढ़िया है, तो उसका हम चार्जेस करते हैं 28,000 रुपीज ओनली, 28,000। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार पहले मंथली जाना चाहिए मुझे, तो उसका रहता है 20,000, 20,000 रुपए, ठीक है ना? तो 45,000 में आपको समझ में आ ही रहा होगा, 2,000 का वहां फायदा हो गया। और क्या है कि मैंने आपको समझाया था ना एक एग्जांपल से, 67,000 रुपए का प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, एक में 20,000, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है यार। ठीक है जी? ये रहता है। अब बताइए। ओके। और उसके लिए हम मुझे जो मेरा फेसबुक का एड अकाउंट है उसका मुझे आपको एक्सेस देना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, वो भी हो, लेकिन और उससे पहले जब स्टार्ट करते उससे पहले हमें वीडियो भी बनाने होगी, या फिर आप सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसा ऐसा वीडियो बनाओगे, वो सब आप। हाँ देखिए क्या रहता है कि जो भी आपके इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत वीडियोस कंटेंट रहता है ना, शुरुआत उससे होती है, एक दो वीडियो से, लोएस्ट बजट से, 1,600 रुपए बजट से, ठीक है? ओके 1,600 से 2,000, ठीक है ओके जी? हाँ हाँ। और तब तक आप 7 दिन के अंदर अंदर, देखिए 3 दिन तो मेरे को ही ऑडिट में लग रहा है ना? और मैं आपको आते ही रेफरेंसेस शेयर कर रहा हूँ, और 2 दिन में जो आपके पास ऑलरेडी है उससे लगेगा। तो आप पहले ही 7 से 10 दिन के अंदर मेरे को नए वीडियोस दे सकते हैं बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ऐसे रहता है। और कौन से पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन से वीडियो किस टाइप का क्रिएटिव बनाना है वो आप सजेस्ट करोगे, या वो हम हमें बिल्कुल हमें। बिल्कुल बिल्कुल, रेफरेंसेस मैं शेयर करूंगा ना आपके साथ। किस अब जैसे राधे वाला है, तो डेफिनेटली हम ट्यून लगाएंगे राधे वाली, है ना? कृष्ण भगवान वाली, तो एक हिट करेगा लोगों को। और देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम यहाँ लगाते हैं बाई टू गेट 15% ऑफ, मान लेते हैं आपके वेबसाइट पे मैंने एक बहुत बेहतरीन ऑफर लगा दिया है कि बाई एनी टू गेट 15% ऑफ, ठीक है? ऑफर क्रिएशन स्ट्रेटेजी भी हम ही बताते हैं, जो ऑडिट मीटिंग होगी उसमें हम ही बताते हैं। अब आप बोल लेते यार 300 रुपए का मेरा कड़ा है ना? तो मान लेते किसी ने 2 कड़े लिए आपके, 300 प्लस 300 आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, 2 प्रोडक्ट की 600 रुपए तो हो गई बनाने की कॉस्ट। लेकिन देखो जहां वो सेम ही घर में रहा है, एक ही घर में, तो आपके शिपिंग चार्जेस तो सेम ही रहा, 100 रुपए। हाँ हाँ 100%। और आपका जो एड कॉस्ट लग रहा है वो भी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये खरीदी तो एक ही जना रहा है ना, तो वो भी 250 से 300 रहेगा, 300 ले लेता हूँ, तो 1,000 रुपए आ गया आपका टोटल कॉस्ट। लेकिन आपका बिक कितने का रहा है? 99 प्लस 999, लगभग इतने का, माइनस 1,000 रुपए। अब आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं? रोएस बढ़। अब मान लेते हैं मेरा पहले प्रोडक्ट बिक रहा था 999 का, और वो बिक रहा था 300 रुपए में, मेरा रोएस था लगभग 3.33, लेकिन वही प्रोडक्ट अब 2,000 रुपए में बिक रहा है उसी सेम उसमें, मेरा रोएस तो डबल हो गया कि नहीं? इस लेवल की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, जिससे क्या होता है मेरे मोस्टली क्लाइंट 45 डेज में प्रॉफिटेबल होते ही हैं। समझ में आया आपको स्ट्रक्चर पूरा इस तरीके से होता है। ओके। जी तो फिर अभी क्या करना है, सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है आप बोलिए। मैं आपको एक प्रॉपरली प्रपोजल सेंड करूंगा,
ठीक है, ओके। जिसमें सारी चीजें मेंशन रहेगी इनवॉइस के साथ। हम्म जैसे वो आप अभी आज क्लियर करते हैं, फिर मैं आपका इमीडिएटली ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, हम्म जिसमें हम आपकी जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई है वो होगी। फिर गौरव जी और मैं रहेंगे पहले, फिर हम दोनों डिसाइड करते हैं हु इज द बेस्ट फिट फॉर यू, पीओसी जो आपके लिए ऐड रन करेगा। फिर उनको ऐड किया जाता है और फिर वो आपसे मीटिंग के लिए कनेक्ट करते हैं। हम्म ठीक है, उस तरीके से रहता हम्म है। ठीक है जी, ये रहता है। ओके। तो मैं आपको प्रपोजल भेज देता हूँ, ठीक है, आप गो थ्रू कर लीजिए, ठीक हम्म है। और आप जैसे ही क्लियर होता है आप स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, उस इमीडिएटली फिर मैं आपका ग्रुप बना दूँ। ओके ओके। ठीक है जी, हाँ। परफेक्ट। तो और देखिए, हर 7 दिन में हमारी मीटिंग्स होती है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हम्म जिससे आपको पूरा आइडिया रहेगा कि यार पहले क्या हुआ 7 दिन में, आगे 7 दिन में क्या होगा और क्या प्लान रहने वाला है। अब मान लेते हैं आपको रोएस बहुत अच्छा आ रहा है, हम्म मान लेते हैं 20 दिन में ही बहुत अच्छी सेल आ गई जैसे सबको आ रही है, तो हम्म डेफिनेटली आप हम आपसे बोलेंगे कि बजट बढ़ाइए, करेक्ट टाइम है ये। अब जब आप बजट बढ़ाओगे तो आपकी सेल भी बढ़ेगी बढ़ेगी, हम्म समझ रहे हैं। वापस स्क्रीन शेयर करके और समझा देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट दीजिए। ये जपम वाले का भी थोड़ा उस टाइप का भी थोड़ा देखना है। वो जपम वाला ना मुझे ना वो सबसे आइडियल लगा मार्केट के अंदर। हाँ, वो आप मेरे को स्क्रीन शेयर कर दीजिए, वो मतलब आप मेरे को लिंक दे दीजिएगा, उसका भी हम उसी के बेसिस पे आपकी स्ट्रैटेजी और सेट हो जाएगी। तो क्योंकि मैं सब आपको देखिए एग्जांपल दे रहा था कि मान लेते हैं मैंने 2,000 रुपए का ऐड चलाया आपको, हम्म ठीक है, और मेरे को 20 दिन हो गए ऐड चलाते हुए, 40,000 रुपए लग गए मेरे, हम्म और मेरा रोएस एवरेज जो है वो 3 का पहुंच गया, 12,000। हम्म देखिए अब मेरा अगर एवरेज रोएस 3 का पहुंचा है तो मेरे कुछ कैंपेन ऐसे होंगे जो 4-5 का कर रहे होंगे। हम्म अब ऐसे करते करते 4-5 का कर रहे हैं, तो मेरे पास 45 में से अगर मेरे पास 25 दिन भी गए तो 20 दिन बचे कि नहीं बचे। हम्म तो मैं क्या 20 दिन में जब मेरे को रोएस निकल के आ जा रहा है, तो जो मेरा 2,000 का बजट है मैं उसको बढ़ा के 3,500-4,000 नहीं कर दूंगा, खुद हम्म। बताइए, धीरे धीरे करके। हाँ, वो कुछ स्केल कर सकते हैं प्रॉफिटेबल है तो अगर। अगर प्रॉफिटेबल है तो हम कर देंगे। तो मेरा बजट तो 80,000 पहुंच गया, हम्म और मेरा रोएस भी 4 का पहुंच गया। हम्म 80,000 पहले 20,000 आपने लगाए थे, 1 लाख रुपए बजट हो गया, और हम्म मेरा जो एवरेज हुआ है वो 4 का पहुंच गया। आपका तो 4 लाख का सेल हो गया ना पहले ही 45 दिन में। हम्म इस तरीके से हम फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी देखते हुए बजट भी इंक्रीज करते हैं, और वो हर 7 दिन में मीटिंग के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता रहता चलो एक क्वेरी ये भी है कि आपने बोला 45 डेज का चार्जेस 28,000 सही है ना। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देयर आफ्टर कैसे रहता है। अब देखिए, मान लेते हैं आपका बहुत सब कुछ सही चल रहा है, जैसे मेरे सारे क्लाइंट का वो चल रहा है, आपके ऊपर डिसाइड तो है सर जी, सब कैसे चल रहा है वो। हाँ देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा यार, रिजल्ट मेरा बहुत बढ़िया आ रहा है, रोएस मेरा बहुत बढ़िया आ रहा है, हम्म और आप बजट बढ़ाते बढ़ाते पहुंच गए 3 लाख रुपए पे हम्म महीने के। हम्म तो जैसे ही आपका महीने का 3 लाख रुपए होता है, तब हम परसेंटेज मॉडल पे आ जाते हैं। ओके। उसमें क्या रहता है कि हम आपसे सिर्फ 6 से 7% चार्ज करते हैं। हम्म मान लेते हैं आपका 3 लाख रुपए स्पेंड हो गया महीने का, हम्म तो 3 लाख का 7% कितना होता है, 21,000 रुपए बस। हम्म 1,000 रुपए ही तो बढ़ा, हम्म 20,000 तो आपका वैसे ही है, वो हम्म 21,000 रुपए हो जाते हैं। तो हम फिर आपके परसेंटेज मॉडल पे आ जाते हैं, जो काफी सही रहता है। हम्म तो अब देखिए, अब मेरा काम ये थोड़ा ना है कि 45 दिन चला दिया हो गया। हम्म आपने मेरे जितने भी क्लाइंट देखे होंगे लॉन्ग टर्म वाले देखे होंगे, हम्म लोग करोड़ों करोड़ों का धंधा कर रहे हैं, वही रहता है हमारा, कि जब भी क्लाइंट आता है हम लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं। अब जैसे आपका 90 दिन के अंदर अंदर हमको मान लेते हैं 20 लाख से 30 लाख की सेल करनी ही करनी है अच्छे तरीके से, हम्म ठीक है जी। तो डेफिनेटली आपका फिर बजट उस तरीके से बढ़ाएंगे, बजट एलोकेशन करेंगे। जैसे ही आप 3 लाख के ऊपर पहुंचते हैं, मेरा परसेंटेज मॉडल एक्टिव हो जाएगा, उसमें आपका भी फायदा होते जाता है, आपकी सेल बढ़ती जाती है, मेरा भी फायदा होते जाता है, हम्म ऐसे रहता है। ठीक है जी, इस तरीके से हम फिर पूरे क्लाइंट को ग्रो करते हैं। कि वो सही है कि यहाँ पर देखो क्या है, विन विन सिचुएशन क्रिएट करना है कि प्रॉफिट आपको भी हमारा होगा तभी आपका प्रॉफिट होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखिए, आप मेरे को बजट बढ़ाने कब बोलोगे, जब आपको सेल दिखेगी, सीधी हम्म सीधी बात है। अब जब आप बजट, आपका इतनी अच्छी सेल आ रही है तो आप बजट, तो अब जब मेरे क्लाइंट्स को इतनी बढ़िया सेल आ रही है तभी तो मुझसे बजट बढ़वा रहे हैं, वो क्यों अभी बढ़ाते हैं करंटली आप बताइए। कितने क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हो। देखिए, अभी राइट नाउ 40+ क्लाइंट्स हैं हमारे पास, ठीक आप है, बेसिकली अलग कहाँ से अलग। बिलोंग करते हो अभी। लखनऊ से, लखनऊ जो से। ऑफिस है हमारा लखनऊ है, थ्राइव लिव्स में। और देखिए, मैं आपको सोशल भी अगर शो करूँ ना, आप देखेंगे कि जो हमारे श्रीवास्तव जी के सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी 43,000 है। हम्म यू ठीक है। तो लाइक वी आर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी 360 डिग्री। अब जैसे मान लेते हैं आपका बहुत बढ़िया सेल हो जाता है फेसबुक से 90 दिन के अंदर, हम्म या फिर 21 दिन के अंदर, बढ़िया अच्छा खासा, लाइक आप महीने का कर रहे हैं 30 से 40 लाख रुपए, जैसे सारे क्लाइंट कर रहे हैं मेरे, है ना। हम्म तो फिर हम आपका गूगल एड्स पे जाते हैं। फिर ओके उससे क्या होता है
कि गूगल एड्स पे जाके आपके फेसबुक का रोएस और अच्छा हो जाता है। हम्म ठीक है जी। तो प्रॉपरली हम सारी तरीके से पूरा एक ब्रांड क्रिएट करते हैं। 1 साल के अंदर लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कर देते हैं, फिर वो ब्रांडिंग लेवल पे आ जाता है। अब मान के चलिए आपकी महीने की सेल आज से 1 साल के अंदर 1 करोड़ हो जाए, मान लेते हैं। हम्म तो फिर आप अगर मान लेते हैं किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस से एक पीआर शूट करवा लो, वीडियो शूट, तो आपकी ऑर्गेनिक रीच नहीं बढ़ जाएगी इमीडिएटली? ये जितने भी आपके क्लाइंट्स होते हैं वो सब शॉपिफाई पर भी सेल करते हैं या फिर वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पर भी करते हैं? शॉपिफाई पे अभी तो शॉपिफाई जो मैं आपको सेल दिखा रहा हूँ ना सारी, ये शॉपिफाई की है बस। आपके एक्सपीरियंस से अच्छा कौन सा है, शॉपिफाई पर करना या ये बड़े प्लेटफॉर्म पर सेल करना? शॉपिफाई पे सर। क्यों है मैं बताता हूँ, उसका रीजन भी बता देता हूँ। देखिए, अब देखिए मैं एक प्रॉपरली मार्केटर हूँ जो डेटा पे बेस करता हूँ सारी चीजें। मेरी जो एजेंसी बेस्ड है वो डेटा पे है, देख सकते हैं आप, सिर्फ डेटा है ना। तो अब मेरे को पता चल जाए कि भाई साहब इसका जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है जो बेस्ट सेलर है वो ये है, ये 10 है, तो क्या मैं अपना 90% बजट इन पे नहीं लगा दूंगा सेल्स बढ़ाने के लिए? अगर मुझे पता चल जाए मेरी बेस्ट लोकेशन या फिर फेसबुक बेस्ट है कि गूगल बेस्ट है कि इंस्टाग्राम बेस्ट है, मेरे को साफ साफ दिख रहा है इंस्टाग्राम बेस्ट है, तो मैं अपना बजट सबसे हटा के इंस्टाग्राम पे ज्यादा नहीं लगा दूंगा। मुझे ये पता चल रही है पूरे भारत में मेरे महाराष्ट्र सबसे अच्छी जगह है, बेंगलुरु सबसे अच्छी जगह है, दिल्ली सबसे, तो जो मेरी टॉप 10 सिटीज हैं, मैं पूरे इंडिया में ना चला के टॉप 10 में चला दूं तो मेरी सेल और नहीं बढ़ जाएगी? तो ये कैसे पता चल रहा है? शॉपिफाई के डेटा से। समझ गए क्यों शॉपिफाई एक बहुत इंपॉर्टेंट है? और दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसकी ट्रैकिंग होती है ना, वो फेसबुक का खुद का एक ऐप है ट्रैकिंग के लिए। देखिए ये रहा, जिससे आपका पिक्सल कनेक्ट होता है। ये खुद मेटा ने बनाया हुआ है शॉपिफाई के लिए, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए शॉपिफाई इज द बेस्ट। और देखिए मैंने आपकी वेबसाइट पे एक चीज देखी थी जो बहुत दिक्कत कर रही थी। देखिए अब मैं मान लेता हूँ आपकी वेबसाइट से खरीदता हूँ, खरीद लिया, एड टू कार्ट कर लिया, लेकिन जब तक मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा ये चेकआउट क्लिक ही नहीं हो रहा था। तो ये हटाएंगे हम, ये कोई मतलब का नहीं। हाँ, वो मैंने भी थोड़ा नोटिस किया कि ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है। बिल्कुल कोई मतलब ही टेक्निकली नहीं। लोग ज्यादा लगते, टेक्निकल नहीं होते ज्यादा लोग। देखिए 5 से 6 सेकंड तो कस्टमर को लगता है मन बनाने में। अगर मैं, और देखिए अब मैं कस्टमर आ रहा हूँ, मेरे को 5 से 6 सेकंड बढ़िया वीडियो बनाई, मेरे बढ़िया ऐड काम किया, पता चली 5 से 6 सेकंड उसको पढ़ने में ही निकल गई, इतने में तो बाउंस बैक ही कर जाएगा ना मेरे वेबसाइट से। लेकिन मैंने क्या किया कि बटन ऊपर करके ऑफर दिखा दिया, तो उसका मन और बन जाएगा खरीदने का। अच्छा उसका मन बन गया, उसने खरीद भी लिया, एड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया, पता चली यहाँ उसको करना हो, वो चेकआउट ही करता रह गया, हुआ ही नहीं, बढ़ा ही नहीं वो आगे। क्यों? क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं था, इस पे एग्री भी करना होता है, तब जाके बढ़ता है। तो ये सब हटाया जाता है, ठीक है। हम एक ईज देते हैं कस्टमर को कि भाई आओ और तुरंत खरीदो, ये देते हैं हम चीजें, ठीक है जी। ये रहने वाला है। ओके, ठीक है, चलो एनी क्वेरी? चलो सही, आप वो प्रपोजल भेजो, मैं अपने टीम मेंबर से बात करता हूँ, फिर वो आप एक ग्रुप क्रिएट कर लो, तो बाकी का फिर कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपको प्रपोजल भेजता हूँ, आप शाम तक मेरे को अपडेट कर दीजिए, ठीक है, सारी चीजें, फिर मैं आपका इमीडिएटली ग्रुप बना के चीजें स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके ओके, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू राघव जी, थैंक यू राज जी।